हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो पे हम साइंस का टेस्ट लगाएंगे और साइंस में आज हम बायो के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो रोग से संबंधित हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, एड्स विषाणु में होता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, आरएनए एकल तंतु, आरएनए द्वितंतु, डीएनए एकल तंतु, डीएनए द्वितंतु। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स हमारा एक यौन संचारित रोग होता है और यहाँ पर एचआईवी वायरस की वजह से होता है। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो यहाँ पर पूछा गया है एड्स विषाणु में क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा आरएनए एकल तंतु जो सिंगल हेलिक्स होते हैं, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका पूरा नाम। आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं और आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। तो एड्स विषाणु में जो होता है ना, वो आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल हेलिक्स यानी एकल तंतु में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सेकंड प्रश्न है, दूसरा पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं होता है, ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ऐसे विषाणु प्रतिलिपि नहीं बनाते हैं, ऐसे विषाणुओं में कोई भी आनुवंशिकी संकेत नहीं होते हैं, ऐसे विषाणुओं में आनुवंशिकी संकेत आरएनए देते हैं, इनके न्यूक्लिक अम्लों को क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया था कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं होता है। जब आरएनए होगा तो ऐसे विषाणुओं में आनुवंशिकी संकेत आरएनए ही तो देंगे जब आरएनए पाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। पूछा गया है आंखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या होती है। दूरदर्शिता समझते हैं ना, जैसे दूर की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं या नजदीक की। तो आंखों के दोष के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, प्रगाढ़ बेहोशी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष और चौथा दिया हुआ है दृष्टि वैषम्य। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, दूर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। आंखों के दोष के आधार पे हमें बताना था कि जब दूर की वस्तुएं न दिखाई दें यानी निकट की दिखाई देंगी तभी तो निकट दृष्टि दोष होगा, यानी निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा तीसरा, यानी सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है। एक अभाव से होने वाला रोग है, ऑप्शन हमारे दिए गए दमा, पीलिया, स्कर्वी, कैंसर। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, एक अभाव से होने वाला रोग क्या होता है, जैसे आप भोज्य पदार्थों में देखिए, खाने पीना आप लोग खाते हैं, विटामिन सी उसमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो एक अभाव से होने वाला रोग हमेशा स्कर्वी होता है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है, याद रखिएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, मधुमेह, थकावट, शरीर के कई भागों में सूजन, मसूड़ों में छाले, कई बार दांत टूटने की भी शिकायत होती है, तो विटामिन सी की वजह से होता है। अब विटामिन सी आंवला, नींबू वगैरह में पाया जाता है, इसका सेवन भी करना चाहिए। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग कौन सा होता है, स्कर्वी होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है। ऑप्शन हमारे दिए गए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो हमारा पूछा गया है, कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है, दंत विकारों से संबंधित है, तो इसका फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और याद रखिएगा, फ्लोरीन के ही अभाव में हमारे जो दंत विकार, अस्थि रोग हो जाते हैं। अब भोज्य पदार्थों में फ्लोरीन की कमी से जीवाणुओं की जो अम्लीय स्राव होता है ना, दांतों की परत में उपस्थित जो लवण का क्षरण क्या होने लगता है, जो दांतों पे होता है ना अम्लीय चीजें, उसकी परत में क्या होता है, लवणों का क्षरण होने लगता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया था दंत विकारों से संबंधित है तो फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा गया है, मोतिया बिंदु एक बीमारी है, कौन सी बीमारी है, त्वचा संबंधी है कि फेफड़ों संबंधित है या यकृत संबंधित है या नेत्र संबंधित है। अब देखिए मोतिया बिंद तो सभी को पता होगा, नेत्र से रिलेटेड होता है बीमारी। मोतिया बिंद कैसी होती है, एक नेत्र संबंधी बीमारी होती है। और ये दोस्तों एक ऐसी अवस्था होती है जब नेत्रों में प्रेशर बढ़ता है आंखों में, तो माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, कई सारी चीजें होती हैं जिससे रोग हमारा क्या होता है,
जनरेट हो जाता है। तो याद रखिएगा मोतियाबिंद जो होता है इसमें आदमी को दिखाई भी कम देने लगता है मोतियाबिंद में, तो नेत्र संबंधी होगा, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा गया नींद की बीमारी जो होती है स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है। ऑप्शन दिए गए इसरसिया, निसेरिया, एंट अमीबा और ट्रिप्नोसोमा। तो याद रखिएगा जो नींद की जो बीमारी होती है, जिसे बहुत लोगों को नींद आती है, बहुत सोते रहते हैं, उन्हें एक बीमारी हो जाती है सोने की, तो किस वजह से होता है, ये होता है ट्रिप्नोसोमा। याद रखिएगा ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है, ठीक है ना। ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, एक हमारा प्रोटोजोवा होता है परजीवी, याद रखिएगा, जो नींद की बीमारी का कारण होता है, ठीक है। कौन सा परजीवी होता है, याद रखिएगा ट्रिप्नोसोमा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एड्स से विषाणु विनाश करता है, क्या करता है, मोनोसाइट्स करता है, न्यूट्रोसाइट्स करता है, बेसोफिल्स करता है या लिम्फोसाइट्स करता है। तो देखिए एड्स विषाणु तो सभी को पता है प्रतिरक्षा जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कमजोर करता है। तो एड्स विषाणु विनाश किसका करता है, तो वो करता है लिम्फोसाइट्स का करता है, लिम्फोसाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है, उसी का एक एड्स नाम दिया गया है। तो ये हमारा प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ ये और ये भी याद रखिएगा DNA का निर्माण भी करता है, लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, DNA का निर्माण भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए पूछा गया पोलियो किसके कारण होता है। अभी देखो पता होगा पोलियो हमारे देश में बहुत पहले चल रहा था, काफ़ी इससे बीमारियां हो रही थी, काफ़ी बच्चे मर जा रहे थे, तो खास तौर पे 5 साल तक की उम्र में बच्चों में होता था। तो पोलियो किसके कारण होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु, तो वायरस के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पोलियो किसके कारण से होता है, विषाणु के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो विषाणु की जो खोज है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, याद रखिएगा पोलियो की वैक्सीन जो है जॉन स्टाल्क ने 1950 में निर्मित की थी, 1950 में निर्मित की थी, याद रखिएगा 1950 में से इसकी जो वैक्सीन जो बनी थी वो कब बनी थी, 1950 में बनी थी पोलियो की। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा गया अगला प्रश्न हेप्टेन क्या है। हेप्टेन एंटीबॉडी है, कोई एंटीजन है, स्यूडो एंटीजन है या अपूर्ण एंटीजन है। तो देखिए हेप्टेन क्या होता है, हेप्टेन एक प्रकार से हमारा अपूर्ण एंटीजन होता है, अपूर्ण एंटीजन होता है। और ये छोटे छोटे अणु के रूप में होते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे 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 ऐसे अणु के रूप में होते हैं जो प्रोटीन प्रोटीन के साथ मिलकर बड़े अणु के साथ मिलकर एक एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। तो हेप्टेन के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, हेप्टेन क्या है, तो इसका राइट आंसर हम बताएंगे अपूर्ण एंटीजन होता है, राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है। अब यहाँ पर देखिए एंटीबॉडीज के बारे में पूछ लिया, जबकि अभी हेप्टेन में बताया था कि एंटीबॉडीज का स्राव करते हैं, बट यहाँ पर पूछा गया है एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन हमारे दिए गए मेगा कैरियोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है, वो हमारा हिस्टियोसाइट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी नंबर होगा हिस्टियोसाइट्स, ठीक है ना, हिस्टियोसाइट्स होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन हमारे दिए गए वायु के द्वारा, रक्त आधान से, दूषित जल से, यौन संपर्क से। तो देखिए क्षय रोग जो टीबी वाला रोग होता था जिसे टीबी बोलते थे, तो ये किसी को खांसी आती थी तो वायु से मतलब कण के माध्यम से फैल जाता था। तो यहाँ पर वायु के द्वारा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए नंबर होगा पहला आंसर। इसी से बहुत 2015 के आसपास करीब 1.8 लाख लोग टीबी से ही संक्रमित होने से मृत्यु भी हो गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा गया रेबीज क्या है, क्रम जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है या प्रोटोजोवा जनित रोग है। तो रेबीज क्या होता है, तो देखिए रेबीज तो एक विषाणु होता है, विषाणु वायरस होता है, तो विषाणु जनित रोग बोलेंगे, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और इससे उससे देखिए ये रेबीज जो होता है वायरस से क्या होता है, वायरस से हमारा तंत्रिका तंत्र फेल हो जाता है, वही ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है ना। और यही रोग जो होता है संक्रमित जो जानवरों के काटने से या नोचने से मानव में पहुंच जाता है और लगभग 4 से 12 सप्ताह तक रहता है, ये भी याद रखिएगा।
पीड़ित व्यक्ति जो होता है, इसमें रेबीज में क्या होता है, पीड़ित जो व्यक्ति होता है जिसको कुत्ता काट लेता है, मान लीजिए संक्रमित, तो उसको जल से डरने लगते हैं। जल से, किससे? जल से यानी पानी से। पानी से क्या करता है, डर डर लगने लगता है, पानी से डरने लगता है। तो समझ जाओ, कोई अगर कुत्ता किसी काटा हो, अब पानी से अगर वो डर रहा हो तो समझ जाओ कि रेबीज की शिकायत है, यानी रेबीज की शिकायत है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चार्ल्स गुडियर ने किया, मिसाइल फैराडे ने किया, सर एलेक्जेंडर विलियम हार्वे। तो देखिए पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है, बट हमें यहाँ से इतना ही पकड़ लेंगे। पूरा नाम है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो इन्होंने 1928 में किया था। कब किया था? पेनिसिलिन की खोज 1928 में की गई थी, याद रखिएगा। और यही विश्व की हमारी प्रथम एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन कई तरह के जीवाणु संक्रमण जैसे हमारे कई सारे मतलब बैक्टीरिया होते हैं ना, उससे हमारी रक्षा करता है, विरुद्ध कार्य करता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। और यही विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स। अगर प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि विश्व की बताइए प्रथम एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए, तो उसका आंसर हम बताएंगे पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूछा गया डेंगू किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है मक्खी, फल मक्खी, मच्छर, तितली। सभी को पता है ये एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक संशोधित जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है। एग्रोबैक्टीरिया, क्लोरोस्टिरिडियम, नाइट्रोसोमोनाज और स्यूडोमोनाज। दोस्तों ये बायो है तो अजीब गरीब थोड़ा नाम भी मिलेंगे आपको, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा आनुवंशिक संशोधित जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित होता है, वो हमारा होगा स्यूडोमोनाज होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्यूडोमोनाज होता क्या है, पुटीजा और ये जो थियो बैसिलस जीवाणु जो होते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनाकर हाइड्रोकार्बन पदार्थों को भी आकर्षित करते हैं। बायो है तो अजीब गरीब नाम भी मिलेंगे, फिलहाल इतना याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, स्यूडोमोनाज होगा। स्यूडोमोनाज आनुवंशिक संशोधित जीवाणु का एक प्रकार है जो तेल रिसाव के उपचार से क्या होता है, संबंधित होता है। आगे पूछा गया विषाणु क्या है? कोशिकी होता है, अकोशिका होता है, एक कोशिकी होता है, बहुकोशिकी होता है। वायरस जो होता है, वायरस के बारे में पूछ लिया गया है। तो देखिए वायरस में क्या होता है, अकोशिकी, उसमें कोई मतलब कोशिका ही नहीं होती है, ठीक है ना। वायरस में तो अकोशिका होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और याद रखिएगा विषाणु जो वायरस होता है अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है ना। और ये संक्रमण तो करता ही है, धीरे धीरे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसका और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जैसे आनुवंशिक पदार्थ का जो बाहरी भाग होता है, अगर ये ढका रहता है इसी से, वायरस से, और इसी को हम बोलते हैं कैप्सिड, कहते हैं कैप्सिड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विषाणु किस कैसा होता है, अकोशिका होता है, यानी इसमें कोई भी सेल्स नहीं पाई जाती हैं। आगे पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रोटोजोवा जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोवा, ठीक है ना। हाथी पांव, ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी, काला अजार। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोजोवा जनित रोग कौन सा नहीं है, हाथी पांव। हाथी पांव देखा होगा कि इसमें किसी किसी का जो पैर होता है ना तो एकदम से फूल जाता है, सूजन आ जाती है, तो उनको हाथी पांव के नाम से हम बोलते हैं। देखा होगा आपने, सूजन आ जाती है हाथों और पैरों में, तो इसी को तो पूछा गया था। प्रोटोजोवा जनित रोग नहीं है, बाकी सारे हमारे काला अजार, नींद की बीमारी, ये सब हमारे प्रोटोजोवा जनित रोग हैं, बट हमारा हाथी पांव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया लॉकजा किसकी रोग जनित अवस्था है? लॉकजा, तो देखिए लॉकजा जो होता है डिप्थीरिया, पोलियो, लकवा, टिटनेस। टिटनेस के बारे में पता है, जिसे सुई वगैरह लगवाते हैं ना, तो उसमें कभी कभी लोहे से अगर हमें चोट लग जाती है ना तो टिटनेस की इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं लॉकजा जो होता है, किसकी रोग जनित अवस्था है, तो टिटनेस से ही हमारा बनता है, टिटनेस से ही लॉकजा हमारा एक बन जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एक लक्षण होता है, टिटनेस का ही एक प्रकार से लक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जब ये हो जाता है ना टिटनेस, तो इसमें पसीना भी बहुत तेज निकलता है, सिर दर्द भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होती है। इसके कई सारे लक्षण हैं, बुखार भी तेजी से आने लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर होता है, एनाफिलीज मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, या स्वाम्प मच्छर होता है? तो देखिए फाइलेरिया का जो संक्रमण होता है वो हमारा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है।
किसके कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। एडिज मच्छर के बारे में भी बताया था, डेंगू के बारे में बताया था, एडिज मच्छर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्यूलेक्स मच्छर होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा, सी नंबर हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर। और ये भी याद रखिएगा, फाइलेरिया एक हमारा आंतरिक जो परजीवी रोग होता है, और ये फाइलेरिया जो होता है इसमें हाथी पाँव नामक रोग में देखने को मिलता है। हाथी पाँव का मतलब जिसके मतलब पैर बहुत फूल जाते हैं ना, तब तो फाइलेरिया इसे कहते नहीं, फाइलेरिया हो गया, शरीर का बॉडी जो होता है पैर फूल जाता है, इसी को हम फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा गया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? बैसिलस, कोकस, स्पिरल, स्पोर। तो देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री होती क्या है, पहले तो यही समझ लीजिए। देखो माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक हमारा बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरियम लिखा है तो बैक्टीरिया ही होता है। और इसकी वजह से कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग जैसे हाथों में देखा होगा किसी के मतलब सड़न पैदा हो जाती है, इस तरीके दाग निकलने लगते हैं, कुष्ठ रोग है, इसी को बोलते हैं। और किसी के मतलब दाने निकलने लगते हैं बॉडी पे, और इसी को हम बोलते हैं हेनसन रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनसन रोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या बैसिलस होता है। क्या होता है? बैसिलस होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बैसिलस। याद रखिएगा ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैसिलस बैक्टीरिया होता है। बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? एक तरीके से बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? पीलिया, पीलिया की बीमारी देखा होगा, अक्सर हो जाता है लोगों में। उसमें बॉडी जो होती है पीला हो जाती है, शरीर का हल्का हल्का कलर बदलने लगता है। और इसमें पीलिया में मतलब काफ़ी, इससे पीलिया अगर होने से बार बार फिर आपको धीरे 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 मतलब काफ़ी अगर पीलिया अगर आपको हो जाता है तो उससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आंत, यकृत, आमाशय, अग्न्याशय। तो देखिए पीलिया हमारी एक यकृत की बीमारी होती है। यकृत यानी लीवर होता है, लीवर से रिलेटेड होता है। तो पीलिया में क्या होता है? लीवर यानी ये क्या बोलते हैं, यकृत की बीमारी है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर आंखों में पीलापन, नेत्रों में पीलापन, त्वचा भी पीली हो जाती है, अभी हमने बताया था इसके बारे में। और इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यकृत यानी लीवर। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पूछा गया ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। बेंजीन, डायोक्सिन, पैथिलेट, एल्ड्रीन। तो यहाँ पर देखिए वो ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है, उसका राइट आंसर क्या होगा? बेंजीन होगा, बेंजीन, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजीन एक हमारा विषाक्त पदार्थ होता है जो सीधे डीएनए के गुणसूत्रों को बदलकर कोशिका की क्रियाओं को क्या कर देता है? असामान्य कर देता है। याद रखिएगा, तो इसकी वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे इसमें पूछा क्या गया था, ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता ल्यूकेमिया रोग उत्पन्न करता है, तो क्या होता है? बेंजीन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मस्तिष्कावरण शोथ यानी इसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, और यहाँ पर हृदय को, या मस्तिष्क को? तो देखिए मस्तिष्क को, देखो यहाँ पर मेनिंजाइटिस लिखा हुआ है ना, यानी माइंड से ही रिलेटेड है, मस्तिष्क से। तो बस इसके नाम से ही आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए मस्तिष्क मस्तिष्कावरण लिखा हुआ है, तो इसके नाम से ही हम आंसर को पता कर लेंगे, और राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला लास्ट प्रश्न है सामान्य जुखाम किसकी वजह से होता है? जीवाणु से होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है? अब देखिए जुखाम अक्सर हो जाता है लोगों को, तो ये किसकी वजह से होता है? ये याद रखिएगा, ये हमारा एक रीनो वायरस होता है, जो कि वायरस होता है। रीनो वायरस क्या वायरस ही तो होता है, विषाणु से होता है। तो जुखाम वगैरह किसकी वजह से? बुखार विषाणु से होता है। जैसे मान लीजिए जुखाम किसी को है, आप उसके संपर्क में है, तो कब आपको को हो जाए, है ना। तो बस यही चीज है, तो वायरस होता है ये। सामान्य जुकाम किसके? विषाणु से होता है। और कौन से विषाणु से होता है? रीनो वायरस होता है। नाम तक याद रखिएगा, रीनो वायरस के नाम से। रीनो वायरस एक होता है वायरस, इसी से हमारा क्या होता है? साधारण जुकाम हमारा हो जाता है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। और आज हमने 25 प्रश्न कराए, ये हमारे सारे प्रश्न हमारे रोग से संबंधित थे। वीडियो का अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।
जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।